अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एमफिल और पीएचडी की एडमिशन्स चल रही हैं और जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कंप्लीट हो गई। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने अनाउंस किया था कि वो 12 जून को अपनी प्री एंट्री टेस्ट लेंगे एमफिल और पीएचडी कैंडिडेट से। तो उसके सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जानिब से एक सैंपल टेस्ट पेपर दिया गया है, जिसके थ्रू आप जो है तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सैंपल पेपर का मैकेनिज्म क्या है, इसमें कितने सेक्शन है और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से तैयारी करनी है। तो इस टेस्ट में जो है आपके 4 पार्ट्स होंगे, 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें सेक्शन 1 आपका इंग्लिश होगा। इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी होगी, ग्रामर होगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जो 20% होगा। और उसके बाद सेक्शन 2 जो होगा आपका वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, जिसमें अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, डेटा प्रोसेसिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स होगी। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ एनालिसिस वगैरह होगी। उसके बाद सेक्शन 3 में एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन डिजाइन असेस द कैंडिडेट एनालिटिकल स्किल। इसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स, आपकी एबिलिटीज देखी जाएंगी। और उसके बाद जो है सेक्शन जो 4 होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा। उसमें आपके सब्जेक्ट्स की जो है एमसीक्यूज होंगे। लाइक अगर आपने केमिस्ट्री में एमफिल करनी है तो केमिस्ट्री के जो है आपने बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनमें से एमसीक्यूज होंगे। ऐसे कॉमर्स और बिजनेस वाले के लिए कॉमर्स और बिजनेस से सब्जेक्ट होंगे। और ऐसे जिसकी जो फील्ड है मीन्स के उसके उस हिसाब से फिर 50% जो है सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होगी। तो ये सिंपल टेस्ट पेपर में जो एक एमसीक्यूज दिया गया है, चूज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग कैपिटलाइज वंस। जो कैपिटलाइज ये वर्ड है इसकी जो है मोस्ट सिमिलराइज मीनिंग कौन सा वर्ड होगा। तो ऐसे आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिले। लाइक ये जो कैपिटल वर्ड है एक्सेंचुएट, इसकी जो है सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या है। तो इसकी मीनिंग होती है जोर देना किसी बात पे। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये बी है, एम्फेसाइजेस की जो मीनिंग होती है वो हमें से कहते हैं किसी बात के लिए जोर देना, किसी के लिए आमादा करना। तो ये इसकी करेक्ट मीनिंग है। और उसके बाद ऐसे ही आपके पास जो है प्रेपोजिशंस होंगे। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, माउंटेन इज कवर्ड डैश ए बाय बी विथ सी ऑफ एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी विथ है। तो ऐसे आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम्स होंगे, प्रेपोजिशंस होंगे। और उसके बाद जो है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी। ऐसे आपको पैसेज मिलेगा, ये पैसेज आपने पढ़ना है और इस पैसेज में से जो है आपको उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स जो है निकालने हैं। उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन होगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपकी अर्थमेटिक होगी, आपकी जो है मैथमेटिक्स होगी। तो उसमें जो है सिंपल, रेशियो, एज प्रॉब्लम, ये सारे जो है क्वेश्चंस हो गए जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन बता रहा है, पीटर इज 3 times एज ओल्ड एज टॉम इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 40, हाउ ओल्ड इज पीटर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। ये जो है इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पीटर इज 3 times एज ओल्ड एज टॉम। यहाँ पर 2 बंदे हैं, एक का नाम पीटर है, दूसरे का टॉम है। तो पीटर की एज बता रहा है वो 3 times एज ओल्ड एज टॉम है। और इन जो दोनों की एजेस का सम है, मतलब इन दोनों की एजेस को हम प्लस करें तो 40 बन रहे हैं। तो अब हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 3। तो अब ये जो क्वेश्चन है जो है लगता है इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो जो है नहीं दिया गया। यहाँ पर ये जो 3 है ये बेसिकली 30 होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पीटर इज 3 times एज ओल्ड एज टॉम इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 40। तो अब हम कंसीडर करें कि 3t प्लस t, जो टॉम की एज है हम उसको 3t कर लेंगे और जो प्लस t करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल इज इक्वल टू 40 आएगा। तो जब हम बेसिकली जब 40 इज इक्वल टू 40 होंगे तो इट मीन्स जो पीटर की एज है वो 3 times है। तो 3 हम 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें ईच टी जो टॉम की एज है वो 10 मिली। तो इस हिसाब से पीटर की जो एज होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। अब हम देखें 30 प्लस 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। और जो पीटर है वो 3 times जो है एज ओल्डर एज टॉम हो जाएगा।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आई थिंक डी है और यहाँ पर जो है 0 मिसिंग है, तो इसलिए आपका ये जो एक्चुअल आंसर होगा वो 30 होगा। अब सेकंड है, अब फिजिक्स क्लास इज 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द क्लास बॉयज। तो आप अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि सिंपली करते जाते हैं, हम जितनी टेबल लगती है तो हमें पता चलता है कि हम जो है हमारे पास कितना है। तो अब आप 12 डिवाइडेड बाय 18 रखेंगे और यहाँ पर 2 की पहले टेबल लगाएंगे, 18 पर 2 की टेबल 9 टाइम लगेगी और 12 पर 6 टाइम, और फिर देन हम 3 की टेबल लगाएंगे तो हमारी 6 पर 2 टाइम लगेगी और 18 पर जो है 3 टाइम। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा सिंपलेस्ट जो होकर फ्रैक्शन में 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीट आर देयर इन द 4.5 मीटर्स इफ द मीटर आर 3.281। जब मीटर इफ द फीट जो है 3.281 का है तो आपके 4.5 मीटर्स कितने होंगे, इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका बी है, 14.76। अब जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन होगा। ये सेक्शन थोड़ा जो है मुश्किल भी होता है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है जरूर, क्योंकि इसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और उसके बेस पे आपको कंडीशंस दी जाती हैं और उन कंडीशंस के बेस पर आपको जो है नीचे दिए गए एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है, फार्मर इज डिसाइडिंग विच क्रॉप्स टू प्लांट, आइदर 3 or 4 फील्ड विल बी प्लांटेड। अब आपको बता रहा है कि एक फार्मर है, उसने जो है डिसाइड किया है कि 3 or 4 प्लांट जो है प्लांटेड किए जाएंगे, और ऐसे इसमें आपको सिनेरियो दिए जाएंगे कि अगर उसके पास 5 क्रॉप्स है तो उसमें कभी वो एक के साथ दूसरा जो है क्रॉप जो है फील्ड करेगा, कभी दूसरे के साथ तीसरा। तो इससे सारी कंडीशंस को मैच करते हुए आपको नीचे दिए गए एमसीक्यूज के आंसर्स देने होते हैं। और उसके बाद जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो आपका 50% सब्जेक्ट होगा, आपकी सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होगी, और उस 50% के बेस पे जो है आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जानिब से सैंपल पेपर दिया गया है प्री एंट्री टेस्ट के लिए, तो इस सैंपल पेपर को देखकर आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें और हम आपके लिए दुआ जो है कि आप अच्छे से मार्क्स लेकर जो है आपकी अपने डिजायर डिपार्टमेंट में एमफिल और पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।